महाराज अति कहीं जल्दी है, भजन तो पछे कर लेवा, दान तो पछे कर देवा, पछे भजन नहीं होवे, पछे होटारे माथे जीबिया फेरो, क्योंकि मोंटे में दांत एक नहीं रेवे और गड़ो सूखी बार बार चिंता मंद्र में बढ़ जाई, आंखें सूजनो बंद हो जाई, काना सुनीजनो बंद हो जाई है, अन पछे उठता अठ अठ बठ बठ करो, पछे भजन नहीं होवे। भजन नहीं होगा फिर बुढ़ापे में, दान नहीं होगा फिर बुढ़ापे में। इसलिए समय पर जब आपको मौका मिले तो बिना विचार किए भजन शुरू कर देना चाहिए। कोई विचार नहीं भजन में। हाँ, दान दे रहे हो तो थोड़ा विचार चाहिए, और दान ऐसी जगह पर विचार करके देना चाहिए कि जहां बीजने से तुम्हारा दान फिर अनंत गुना हो। उजड़ खेत में बीज बो दोगे तो बीज खत्म हो जाएगा। ए उजड़ खेता में बीरा बीज मती बावो रे, अरे बीज अकारत जावे ओ रावण माल, उजड़ खेता में लाला बीज मती बावो रे, अरे बीज अकारत जावे ओ रावण माल, होई जावो संत सुधारो थारी काया जी, अपने धनियों रा मार्ग झीणावो रावण माल, समझोड़ा हो तो जिनोड़े मार्ग हालो रे। उजड़ खेत में बीज बाते हैं तो बीज ही चला जाता है। तो जब तुम किसी नशा करने वाले आदमी को कुछ दान में भी देते हो तो बोले वो दान तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं तो महाराज जी कृपाराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आप अच्छी जगह पर दान कैसे करें इसके लिए आपके इस गांव में मंदिर का इतना सुंदर निर्माण शुरू किया है कि इस जगह पर किया गया दान भी अनंत गुना होगा। लेकिन आयुड़ो अवसर बिरा चूक जो मती रे, आयुड़ो अवसर वीरा चूक जो मती रे। कितनी सुंदर कथा हो रही है। और मैं पहले दिन जब यहाँ पर बैठा था तब मैंने कहा था बालाजी का मंदिर है और ये सुंदर भूमि है, इस जगह पर लिया गया नाम और दिया गया दान अनंत गुणा होगा, क्योंकि भगवान का नाम। और अब आज रो काले रो और परसों थोड़े टाइम तक रो, इतने दिन और रहे हुए पछे अगर यहाँ से पोथी समेट करके पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा, कथा पूरी हो गई, यज्ञ पूरा हो गया। और यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद में कोई आदमी उसमें घी हो में तो फल नहीं मिलता है। तो सोचता विचार करता रे बोला इनो बढ़िया है कि जो सुंदर अवसर और मौको मिलियो है इन मौके रे माथे जिभ्याऊ नाम ले लेनो और हाथों दान दे देनो, ताकि आने वालो जीवन हमरो सुखमय और पवित्र बन सके। इतनी सुंदर जो आ कथा अटे हो रही है, इन भाव और विश्वास के साथ आप लोगों ने जीवन रमाई, जो एडो सुंदर अवसर मिलियो है
हो आयुडो अवसर बीरा चूक जो मती रे, आयुडो अवसर बीरा चूक जो मती रे। इस अवसर से साथियों चूक ना मत। बहनों आपसे भी कहना चाहूंगा और भाइयों आपसे, जिकी बात मैं कह रहे हूं उन बातों कितरो फायदो वे थाने ध्यान दीजो। हम कोई आदमी अगर 8,000 2,000 5,000 रुपया रो दान करे तो वीरो मन भी शांत होवे, और वाऊ केवल इरो मन शांत नहीं होवे, देवड़ो दान खायो सोई दिनुड़ो संग चाले रे। ए बिना रे दिया आगे कहीं खावे, बिना रे दिया रे आगे कहीं खावे, थोड़ी ले ले रे भलाई थारा दिन जावे। ए जावे जड़ा दिनड़ा पाछा नहीं रे आवे, जावे जड़ा दिन पाछा नहीं रे आवे, ले 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 रे भलाई थारा दिन जावे। खायो सोई खोयो दियुड़ो संग चाले रे, तू बिना तो दिया आगे कहीं खावे, बिना दिया आगे कहीं खावे, थोड़ी ले ले रे भलाई थारा दिन जावे। दिन जा रहे और जेड़ा दिन जावेला बेड़ा पाछा नहीं आवेला। अब बाकी बात अच्छी बात आई जे कि जेड़ा दिन बीत गया बेटा पाछा नहीं मिलेगा। अने घना मेरे किन वास्ते रो रहा है। अगर उन टाइम पढ़ाई कर लेता तो आज सुखी होती, उन टाइम अगर खेत में बीज बो देता तो आज फसल कितनी बढ़िया होती, उन टाइम अगर दान दे देता तो आज की तो बढ़िया मौज होती, उन टाइम भजन कर लेता तो आज कितना सुखी होता। इन बातों रे वास्ते पछतावे मिनक बैठा। तो जो चीज शुभ है उस शुभ चीज को करने में कभी भी डीले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। एक श्लोक बता रहा हूं, एक शास्त्र बता रहा हूं, और उसमें सा लिखा है कि सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम अगर आपकी जिंदगी में आए तो 99 100 कामों को छोड़ो, और छोड़ करके पहले रोटी जियो। पेट में भूख मार मार करके और काम मत पच पच करके मत, क्यों? क्योंकि कई तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके पहले भोजन करो। लेकिन अगली पंक्ति में लिखा कि सहस्रम स्नानम आचरे, 1000 कामों को छोड़ो और पहले स्नान करो। रोटी कब जीवनी चाहिए? 100 काम छोड़ करके, और स्नान कब करना चाहिए? बोले 1000 काम छोड़। रोटी से भी 10 गुना ज्यादा महत्व किसका है? स्नान। अगले में लिखा कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम भी अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो उन लाख कामों को छोड़ो और पहले दान दो। मतलब एक दिन युधिष्ठिर जी जो है ना वो हजामत करवा रहे थे, बाल कटवा रहे थे। नाई आया हुआ था और बाल काट रहा था। युधिष्ठिर का एक भाई था जिनका नाम था भीम, और उस भीम को एक नगाड़ा दे दिया था युधिष्ठिर ने, और कहा कि जब कोई हमारी जीत हो जाए, हम विजय प्राप्त कर ले तो यह नगाड़ा बजा दिया करो। अपने बाल कटवा रहा था, हजामत कराते समय एक मांगने वाला आया और उन्होंने आकर के युधिष्ठिर से कहा कि कुछ दीजिए, कटोरे में भीख डाली।
युधिष्ठिर ने कहा अभी मैं हजामत करवा रहा हूं, कल तुम आना और कल मैं तुम्हारे कटोरे में कुछ डालूंगा। भीम जी ने उधर नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले भैया तुम्हें बोला है कि जब हमारी जीत मैं किसी पर विजय प्राप्त कर लूं तो तुम नगाड़ा बजाना, और आपने अभी नगाड़ा क्यों बजा दिया? बोले भैया तुमने जीत प्राप्त करी ना तभी मैंने नगाड़ा बजाया। बोले मैंने क्या किया कि मांगने वाला आया तो तुमने कहा कि कल आना और कल दूंगा। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बात भीम ने कहा बड़ी ये है कि तुमने कल तक मौत पर विजय प्राप्त कर लिया। आपको भरोसा तो है कि कल तक हूं जिंदो रहूं, अगर रात में सोया सोया प्राण निकल गया तो किन दो? ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन डरी मन माई रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ जो राखी है माया, इन माया न देख देख भर माया, आ तो पानी जैसे बह जाएगी। युधिष्ठिर इस माया पर घमंड करके और श्वासों का भरोसा तो तुम्हें है ना कि माया कल दूंगा दान में। अरे कल तुम रहो कि ना रहो गारंटी है, और ठीक है तुम रह गए, लेकिन कल तुम्हारे पास में माया रहेगी कि ना रहेगी इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि एक रात में धनवानों को गरीब होते देखा है और कंगालों को उस परमात्मा ने राजा करते हुए हमने देखा है। एक रात में जो महलों में चैन की नींद सोते थे वो सड़क पर कटोरा लेकर के भीख मांगने वाले बन गए, और कभी किसी को परमात्मा ने कृपा करी तो सड़क पर भीख मांगने वाला रातों रात महलों में बैठ गया, राजा बन गया। वो परमात्मा कब क्या कर देगा, इसलिए जब तक हाथ में है तो तुरंत देना चाहिए, विचार नहीं। युधिष्ठिर ने तुरंत उस मांगने वाले को बुलाया और कहा भैया गलती हुई, अपनी हजामत को छुड़वा करके बीच में लाख काम भी छोड़ करके और पहले दान दिया, ये ले जाओ। तो जब दान की मन में आए तो तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि मन है ना बड़ा कपटी है, और अभी देने का करेगा 2 घंटे बाद में बदल जाएगा कि नहीं। एक आदमी था और उस आदमी को क्या है कि भगवान के मंदिर में गया और कुछ थोड़ा सा धोख लगा करके और भगवान से बोला कि भगवान नौकरी करने जा रहा हूँ, मजूरी करने, और इनकम अच्छी करवा देना, और तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मजूरी अच्छी हो गई, रुपया अच्छा आ गया तो आधा रुपया तुम्हारे मंदिर में चढ़ा दूंगा। चाहे महीने के 1 लाख मिल गए तो 50,000 पाका, ठीक है। भगवान के मंदिर में धोख लगान वो गयो और काम अच्छो मिल गयो। यदि ने काम चोखो मिलियो, अच्छो मिलियो, तो महाराज 1 लाख रुपया कमा अन पाछो घरे आवो ट्रेन रे माई, तो उन टेम घरे आते टेम बन विचार करियो कि 50,000 रुपया बेगरी एक जेब में रखा, 50,000 एक जगह पर रखा, और दोनों अलग अलग रखन के 50,000 भगवान रा है, 50,000 मेरा। जो ही हिसाब जोड़ियो तो हिसाब जोड़ने के बाद में 60,000 रुपया घरे खर्चो आ बन के भगवान तो मैं कोई आमण हाथे कोई काम कमठे में तो थोड़ी लगी, मेहनत थोड़ी करी, मेहनत तो आपा करी, भगवान के 40 ही गणाई, 10,000 भी वो निकाल। थोड़ी देर बैठो बैठो बड़े मन में विचार आयो ना, 70,000 हो गया ना, 10,000 बड़ा निकाल दिया, बोले भगवान के करी 30 लारे बच्चे। फिर थोड़ी देर रुपये भगवान के 11,000 ही गणाई, फिर कहो 5,000 ही गणाई, यूं करते 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 फिर कहो कि भगवान के तो 11 रुपया ही गणाई, कम करतो गयो, और करते 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 कहो आखिर में कहो कि भगवान रुपया कई करे, भगवान तो बानारा भूखा हुआ, अने एक नारियल चढ़ाता तो भगवान रे तो घणो ही, और एक रेडियाळो उभी रे कने गयो, जान पूछो भैया नारियल कितना रुपया बन के 1 टक्कर, उन टेमरी बात है बहुत 1 टक्कर है।
अब थोड़ो आगे जाके तो एक नारियल ठेलो और लगायो बेटो। बिन पूछो भैया नारियल क्या भाव से दिए? बन के 1 टके के 2। तो बन के थेराऊं तो बढ़िया है, क्योंकि एक भगवान ने चढ़ाऊं और एक जीव। फिर थोड़ो आगे गयो तो बोलियो 1 टके के 4। बन के आ तो मौज जोर है, आगे आवे छे कम होवे वो कोई मामलो है। बन के थोड़ो आगे और जाई तो ई नदी रे माथे नारियल रा पेड़ लागू और बठो जे तोड़ आपे ले आई तो थारो 1 रुपयो नहीं 1 टको ही नहीं लागे। अब लाख रुपया कमर रे बांधुड़ा कड़ रे बांधुड़ा ज्या ये मैया बूढ़ी ने डोगरा कोई कड़ रे चाबी बांधे छोड़े नहीं। मरिया पछे कंदोड़ी दूसरा तोड़े जदी बा चाबी छूटे बड़ी कड़ी। तो वो लाख रुपया आप रे कड़ रे बांधुड़ो और आगे गयो ना नारियल वालो पेड़ जो होया करे ना वो थोड़ो नदी रे माथे झुकड़ो होया है ना टेढ़ो। तो वो गयो और लाख रुपया कमर रे बांधुड़ा नीचे कुओ और ज्यों ही नारियल खींचो ना नारियल री जगी चोटी वे ना बा थोड़ी मजबूत होया करे या जल्दी से टूटे नहीं। तो बढ़िया खींचो और ज्यों ही खींचो ना पग या एकदम चूक गयो फिसल गयो और पग फिसलियो तो नीचे लटक कमर रे लाख रुपया एक बांधुड़ा 1 लाख बांधुड़ा निया लटके। अब ज्यां ही वो नारियल टूटे तो सीधो कुएं में पड़े लाख बढ़ाई जाए। अब भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान जिया ही बचा दे हमें अबे तो 50 दे दो पाका। जद इतारे में एक दूसरो हाथियाळो आयो भी हाथियाळ ने कहो कि भैया भगवान ने तो को दिया नहीं पण थने तो 50 दे दो बचा दे। पण हाथियाळ लालच रे माई पड़न मेरो पग पकड़ियो कहो मैं कहूं जना तो छोड़ दीजे नहीं तो आप दोनों पड़ाला। पण कहो छूटियो को 2 लटक। इता में घोड़ाड़ो आयो बिन कहो कि भैया भगवान ने को दिया नहीं पर 2 लटक गया और आप 30-30 हजार पांति कर ला आधा कर ला बंटवारो कर ला तुम बचा। घोड़ाड़ो करने आयो बन पग पकड़ियो तो बन गयो छोड़ दो छुट्टियो नहीं तो 3 लटक गया। लाखा लोभ न कीजिए और ज्यों ही 3 लट गया तो मैं नारियल री भी कैपेसिटी वे वो ई तो बाहर जेल नहीं पड़ो तीनों ही ऊपर नारियल टूटियो लाख रुपया तीनों ही कुएं में भेड़ा। लाखा लोभन कीजिए लोभ यति मलिन 1 टके के कारण पे पड़िया कुएं माई 3। ये लालच जो होता है ना वो आदमी को बर्बाद कर देता है। इसलिए जब मन में आए परमात्मा के कुछ दान करने के लिए साथियों कभी करके देखना। भगवान ने कहा है कि मेरे लिए तू कभी थोड़ा सा भी दान करके देख और तुम्हारे लिए कुबेर के भंडार मैं खोल दूं तो फिर कहना तुम्हारे घर कुबेर के भंडार खोल दूं। और ऐसे कई लोग हमारी दृष्टि में आए जिन लोगों ने अपनी कमाई गई संपत्ति में से कुछ भी अपने पास नहीं था वो सब भी दान में दे दिया। लेकिन वो दान में देने के बाद में वो जो दान दिया वो दान उसका अनंत गुणा हुआ और परमात्मा ने उसके घर में कभी सुख शांति की कमी नहीं आने दी। ये परमात्मा की कृपा है। और देओगे तो ध्यान देना जब इस दुनिया से जाओगे तो वो दिया गया तुम्हारे काम आएगा। एक संत ने लिखा भाव 54 पाना में